हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रॉपर क्लास पायलट शुभ यूट्यूब चैनल। ये वीडियो स्पेशली उन आरआरबी एस्पिरेंट के लिए है जो इस बार आरआरबी एएलपी एग्ज़ाम दिया है। देखो, जस्ट एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है तो उम्मीद है आप सभी का एग्ज़ाम बहुत ही बढ़िया गया होगा। ये जो वीडियो मैंने बना रहा हूँ, इसका जो टॉपिक है ये एग्जिट पोल के ऊपर है। अभी एग्जिट पोल किसकी? आरआरबी एएलपी एग्ज़ाम की। मतलब क्या? एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क। जैसे आफ्टर इलेक्शन के बाद एग्जिट पोल होते हैं कि कौन सी पार्टी कितना सीट मिल रहा है, इसमें भी वही सेम चीज़ है कि कट ऑफ इसमें कैटेगरी वाइज किसका क्या जाने वाला है। उसमें भी जैसे एक्सपेक्टेड है, ये भी एक्सपेक्टेड है। जैसे उसमें एग्जिट पोल के साथ रिजल्ट में मिलता जुलता है, मिलता जुलता नहीं है। ठीक इसी तरह इसमें भी आपका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स है उसके साथ एक्चुअल जो रिजल्ट आएगा वो भी कभी मिल सकता है, कभी ना भी मिल सकता है, कभी इधर भी हो सकता है, उधर भी हो सकता है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो भी सकता है। तो इसीलिए मैं इसको एग्जिट पोल बता रहा हूँ। देखो, कॉन्सेप्ट तो सम है, कुछ की पॉइंट्स भी इसमें डिस्कस करूँगा जो एक लॉजिकल की पॉइंट है जिसके ऊपर ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स डिपेंड करेगा। जैसे क्वेश्चन लेवल मतलब कैसे क्वेश्चन गया था, टफ गया, मॉडरेट गया, इजी गया, वो देन देखो जो क्वेश्चन अटेम्प्ट्स है क्वेश्चन लेवल के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना अटेम्प्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट कर पाएंगे, वो रहा। फिर सिलेक्शन प्रोसीड्योर, जो कि आप लोग सब जानते हैं कि सिलेक्शन प्रोसीड्योर क्या है, फिर भी इसमें की पॉइंट मेन जो जितना भी पॉइंट है जिसमें मेन पॉइंट में वो भी आते हैं। देखो, वैकेंसी बहुत बड़ा एक फैक्टर है तो उसको भी मैंने इसमें लिया हूँ। तो ओवरऑल सबको ही डिस्कस करूँगा, थोड़ा बहुत एकदम पॉइंट टू पॉइंट एकदम बात करूँगा। एकदम सेंटर भी एक पॉइंट है, टेक्निकल इशू इस बार थोड़ा बहुत हुआ है उसको भी मैंने इसमें लिया है। फिर लास्ट में अटेंडेंस। ठीक है, ये सब एक लॉजिकल की पॉइंट्स के ऊपर एक एनालिसिस करके लास्ट में एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स की तरफ आने की कोशिश करूँगा। इसी तरह जैसे इलेक्शन एग्जिट पोल के ऊपर अपना एक रिजल्ट आने की कोशिश करते हैं न्यूज़ चैनल वाले, ऐसे हम लोग जो यूट्यूब में वीडियो डालते हैं ना, वो भी करते हैं। ठीक है, मैं इसको इतना ऐसे बोल रहा हूँ क्योंकि इसको आप ज़्यादा सीरियसली मत लो, एक एंटरटेनमेंट की तरफ देखो, क्योंकि बहुत सारा कैंडिडेट इसको सीरियसली लेने के बाद डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो इसको इसीलिए मैं इसको थोड़ा हल्के में ऐसे बोल रहा हूँ। अपना एग्ज़ाम CBT ऑन की तरफ कॉन्फिडेंट हो तो CBT टू को बिल्कुल भी फोकस करके पढ़ाई करो। एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स के जो वीडियो डालते हैं सब, इसको ज़्यादा सीरियसली मत लो, राइट। तो देखो, अभी सीधा मुद्दे पे चलते हैं। मुद्दा ये है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ इसमें कितना जाने वाला है, जिसको समझने के लिए ये सब की पॉइंट मैं डिस्कस करूँगा। जैसे क्वेश्चन लेवल, मैं 2018 रिक्रूटमेंट से मेरा ज्वाइनिंग हुआ है, फिलहाल मैं सीनियर ALP में काम कर रहा हूँ, राइट। तो 2018 की जो सिलेबस है, एग्ज़ाम पैटर्न है, उसके साथ 2024 में जो है वो बिल्कुल भी मैच करता है। पर जो मैच नहीं करता है वो मैं बता रहा हूँ। हम लोग जो 2018 में एग्ज़ाम दिए थे, देखो 2018 में भी जो कट ऑफ गया था, जो CBT 1 से CBT 2, उसमें एकदम मिनिमम नंबर से मान के चलो, मिनिमम नंबर में क्वालिफाई करवाया था रेलवे बोर्ड। इसका कारण क्या था? क्योंकि न्यू एग्ज़ाम पैटर्न जो है उसमें हम लोग एग्ज़ाम दिए थे। तो जो एग्ज़ाम पैटर्न है, माने क्वेश्चन पैटर्न है, वो बहुत लोग समझ नहीं पाया। जिस हिसाब से सब लोग पहले से पढ़ते आए उस हिसाब से पढ़ाई किया, पर एग्ज़ाम क्वेश्चन में थोड़ा डिटेल से थोड़ा अलग से पूछ लिया, जिसके कारण ज़्यादातर कैंडिडेट, मास नंबर ऑफ कैंडिडेट ठीक से अटेंड एक्यूरेसी के साथ कर नहीं पाए, जिसके कारण CBT 1 से CBT 2 में जितना 15 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई करवाना था उतना अभी मिला नहीं था इनिशियली, जिसके कारण ये कट ऑफ घटा के मिनिमम पे लेके आए थे। क्योंकि कैंडिडेट तो चाहिए, ऐसा नहीं है कि सब बुरा कैंडिडेट है, पर एग्ज़ाम क्वेश्चन पैटर्न के वजह से वो हुआ था। पर इस बार जैसे जो रिव्यू है, स्टूडेंट जब एग्ज़ाम दे के निकलते हैं, हम लोग जब उससे पूछते हैं, तो उनका जो कहना है कि इस बार क्वेश्चन लेवल इजी तो एटलीस्ट बोल नहीं सकते। ठीक है, इजी बोल नहीं सकते, मॉडरेट किसी भी सी जगह, हाई या फिर बहुत टफ गया था। अभी बहुत टफ क्या SSC की तरफ
नहीं, एसएससी दूसरे एग्ज़ाम के साथ इसको कंपेयर मत करो, इसके ये एग्ज़ाम के साथ इसका ही कंपेयर करो, रेलवे के एग्ज़ाम के साथ रेलवे की कंपेयर करो। एसएससी या फिर दूसरे यूपीएससी के साथ इसका कंपेयर मत करो, क्योंकि उनके हिसाब से ये बहुत इजी है, पर इनके हिसाब से ये मॉडरेट टू टफ गया था। अभी देखो मैथ में कोई इशू नहीं था, मैथ सिंपल ही था, पर इशू हुआ था किसी किसी शिफ्ट में जीआई में, इतना लेंथी जीआई दे दिया था कि कैंडिडेट्स पढ़ते पढ़ते टाइम चला गया। सेकंड है जनरल अवेयरनेस, स्टूडेंट पढ़ा कुछ से, हालांकि सिलेबस से बाहर नहीं, सिलेबस के अंदर, पर उनको मिला कुछ, जिसके कारण जनरल अवेयरनेस में भी अटेंडेंस, क्वेश्चन अटेंड कम हुआ। थर्ड देखो जो जनरल साइंस है उसका भी सीन सही वही है, कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत सिंपल था जो देखते ही आंसर कर दिया, कुछ कुछ क्वेश्चन एग्ज़ाम सेंटर में पर क्वेश्चन आंसर मिला नहीं, ऐसा भी हुआ है। हालांकि कुछ भी एग्ज़ाम जो सिलेबस है उससे बाहर नहीं है, सब सिलेबस के अंदर ही है, पर बेसिक एंड डेप्थ ये दोनों को मिला के क्वेश्चन हुआ है। तो मॉडरेट टू टफनेस, जिसके कारण मास नंबर ऑफ कैंडिडेट अराउंड 50 के आसपास ही नंबर एक्यूरेसी, मतलब 100% एक्यूरेसी के साथ अटेंड कर पाए। तो जहाँ पर 50 नंबर एक्यूरेसी के साथ अटेंड करते हैं उधर कट ऑफ में डाउनफॉल होगा ही, ये मान के चलो। अभी देखो ऐसा है कि सबको ही करते हैं ना, देखो 75 में से ऐसा कुछ कैंडिडेट है जिनका प्रिपरेशन बहुत ही हाई है, 70+ अटेंड करके आते हैं विथ एक्यूरेसी, तो वो नंबर ऑफ कैंडिडेट है बहुत ही कम, जो आप कट ऑफ में ये इफेक्ट नहीं करता है। इस कट ऑफ के जब हिसाब करोगे एक्सपेक्टेड, तो इन कैंडिडेट को साइड में रख सकते हो। और एक तरफ के कैंडिडेट है जो 75 में 75 भी करके आते हैं, ये जैसा भी क्वेश्चन हो, तो ये सब कैंडिडेट है ना पढ़ने वाला, प्रिपरेशन ना होने वाला कैंडिडेट, तो इसको भी साइड में रखो। तो ज़्यादातर कैंडिडेट जो कट ऑफ में मतलब की फैक्टर होते हैं वो है एवरेज मास नंबर ऑफ कैंडिडेट, जो ज़्यादा कैंडिडेट है जितने अटेंड करते हैं वही वाला, तो उसमें 50 के आसपास ही अटेंड कर पाए। और देखो थर्ड की पॉइंट जो बहुत बड़ा फैक्टर है वो सिलेक्शन प्रोसीड्योर, CBT 1। ये देखो दूसरे एग्ज़ाम की तरह जेईई एग्ज़ाम की तरह बस 2 ही पार्ट नहीं है, इसमें CBT 1 है, CBT 1 से CBT 2 है, CBT 2 में देखो 2 पार्ट है, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट बी बोलते ही मुझे याद आया कि dropperclass.com में जाके टेक्निकल CBT जो पार्ट बी है उसका इलेक्ट्रिशियन एंड हीट इंजन की मॉक टेस्ट उधर डाला हुआ है, उधर एक फ्री टेस्ट दो, रजिस्टर करके अपना एबिलिटी टेस्ट चेक करो टेक्निकल की। अगर आपको लगता है कि आपको चाहिए इम्प्रूवमेंट तो उधर से हीट इंजन वालों, इलेक्ट्रिशियन की मतलब इलेक्ट्रिशियन हीट इंजन दोनों ही, उसका जो थोड़ा प्रो वर्जन है, ज़्यादा नहीं बहुत ही कम प्राइस में, वो वाला ले सकते हो। ठीक है, तो उसमें हर दिन प्रैक्टिस करो, ऑनलाइन अपना इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। ठीक है, और जो हीट इंजन कैंडिडेट है उनके लिए मेरा हैंड रिटन नोट भी उधर है जो उनको और भी बूस्ट करेगा अपना प्रिपरेशन में, वो भी ले सकते हो। प्रोमो कोड अवेलेबल है, अगर आपने जो भी इसमें से हीट इंजन मॉक टेस्ट या फिर नोट्स जो भी एक पहले लेते हैं उसमें इन्वॉइस जो मिलेगा उसमें प्रोमो कोड रहेगा, जो प्रोमो कोड अगर हीट इंजन नोट्स लेंगे तो मॉक टेस्ट के लिए अप्लाई करो तो एकदम 2 या 6 रुपये के बीच मिल जाएगा। ठीक है, वो ज़रूर करना। तो उस पार्ट बी क्वालिफाई करके पार्ट ए, फिर जाके देखो साइको टेस्ट है, फिर जाके देखो मेडिकल टेस्ट है। CBT 1 से देखो CBT 2 में 15 गुना कैंडिडेट, किसका 15 गुना, 18,000 वैकेंसीज भरा है, इसका 15 गुना मतलब कई लाख, जिसके कारण इसमें काटअप में भी और भी डाउनफॉल दिखेगा। ठीक है, वैकेंसी इतना ज़्यादा होने के कारण। और देखो और एक फैक्टर है एग्ज़ाम सेंटर, इस बार 25 तारीख, 26 तारीख, 27, 28, 29 ये 5 दिन एग्ज़ाम लिया गया है। पिछले बार लगभग 1 महीने से एग्ज़ाम चला था, अराउंड, एग्जैक्टली मुझे अभी याद नहीं आ रहा है पर अराउंड चला था। तो ये 5 दिन जल्दी में एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, जिसके कारण एग्ज़ाम बहुत सारा कैंडिडेट का एग्ज़ाम सेंटर है वो अपने स्टेट से बाहर लगा है। तो बहुत सारा कैंडिडेट का ये कहना है कि अपना 100% ये जर्नी के कारण दे नहीं पाए, जिस कारण कुछ कैंडिडेट नंबर में वेरी करेगा। ठीक है, और देखो टेक्निकल इशू इस बार देखने के लिए मिला है कि टेक्निकल इशू
हुआ है कुछ मतलब कंप्यूटर में बायोमेट्रिक में हुआ है, तो देखो रेलवे अपने तरफ से रेलवे बोर्ड पूरी कोशिश किया है ये रिजॉल्व करने की। एग्ज़ाम कैंसिल करके न्यू डेट डाला है कि ताकि कैंडिडेट अपना ठीक ठाक पूरा दे सके। फिर भी एक मेंटल प्रेशर रहता है जिसके कारण बहुत सारे कहने की स्टूडेंट के कहना है कि अपना 100% दे नहीं पाया। ये भी एक की पॉइंट है जो एक्सपेक्टेड काट ऑफ मतलब बढ़ाने घटाने वेरी करने के लिए। अटेंडेंस देखो, और एक अटेंडेंस इस बार अटेंडेंस थोड़ा कम हुआ है एग्ज़ाम में। कहना है कि 75 to 80% कैंडिडेट अटेंड किया है, मतलब लगभग मान के चलो 10 में से 2 कैंडिडेट आया नहीं है। हालांकि ये 2 कैंडिडेट से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे, क्योंकि 2 कैंडिडेट वो कैंडिडेट है जो प्रिपरेशन किया नहीं है, ठीक है। और हो सकता है 1-2 कैंडिडेट जो प्रिपरेशन किया है पर हालत के कारण दे नहीं सकते, तो उसको भी आप काट ऑफ एक्सपेक्टेड काट ऑफ में उसको साइड में रख सकते हो, क्योंकि 1-2 कैंडिडेट होगा, ठीक है। तो ओवरऑल ये सब सीन देख के एक फाइनली एक रिज़ल्ट में आने की कोशिश करते हैं कि क्या है। देखो ये मेरा हिसाब है, इसके साथ कोई एश्योर नहीं है, इसके साथ फाइनल मैच ना भी कर सकता है। सीरियसली मत लो ज़्यादा, पर एक जान लो एक चीज़। तो जनरल की बात करते हैं पहले। देखो मैंने क्या बताया, मैक्सिमम कैंडिडेट की जो एक्यूरेसी के साथ अटेंडेंस है वो 50 है, 50 के आसपास है। तो अपना अगर 45 to 50 जनरल की बात कर रहा हूँ। देखो पहले मिनिमम काट ऑफ क्या था, मिनिमम काट ऑफ था 40%, ये आउट ऑफ 100 और ये आउट ऑफ 75 रॉ मार्क की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये आउट ऑफ 100 नॉर्मलाइजिंग मार्क्स की बात हो रहा है इधर। तो ये रॉ मार्क्स, ये नॉर्मलाइजिंग बात की एक्सपेक्टेड काट ऑफ में रॉ मार्क की बात कर रहा हूँ, नॉर्मलाइजिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। तो जनरल की 40% जो ओबीसी है और एससी है, इन दोनों कैंडिडेट की 30%, और जो एसटी कैंडिडेट है उनका 25% मिनिमम क्वालिफाई नंबर है। तो मेरा मानना है कि इससे 3 से 4 नंबर ही ज़्यादा जा सकता है इस बार, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, या फिर मान लो कि 3 से 4 या फिर 4 to 6, ये नंबर दोनों में नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो मेरा मानना है कि आउट ऑफ 75, ठीक, आउट ऑफ 75 रॉ मार्क्स अगर किसी का 40, जनरल की बात करो 45 to 50 आ रहा है, तो आप बिल्कुल सेफ स्कोर में है, सेफ जोन में है बिल्कुल, ठीक है। 50 ऊपर हो रहा है तो भाई बल्ले बल्ले, आप तो बिल्कुल माने आप तो आपका हो गया, लगा पार हो गया, 72 की फुल तैयारी शुरू करो। ओबीसी में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, तो फिर उसके बावजूद भी 40 to 45 के आसपास रॉ मार्क्स आउट ऑफ 75 आ रहा है, तो आपका 71 से 72 मान के चलो पक्का है। एससी 35 to 40 इसके बीच, एसटी कैंडिडेट वही 30 to 35 के बीच। तो ये जो मिनिमम क्वालिफाई नंबर है उससे थोड़ा 4-5 नंबर ज़्यादा इस बार जा सकता है, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस इस बार हुआ है, ईडब्ल्यूएस वही ओबीसी की तरह 40 to 45 के आसपास रहेगा। तो ये अगर आपको आ रहा है तो आप बिल्कुल मान के चलिए कि CBT 1 से CBT 2 में जाना आपका पक्का है, और ना भी है तो भी मान के चलो CBT 2 में आप जाने वाले हैं। उस हिसाब से आप CBT 2 की तैयारी शुरू करो, ठीक है। और अभी से शुरू करो, स्पेशली पार्ट बी उसको मत भूलना, क्योंकि इसमें बहुत सारा कैंडिडेट छटते हैं। क्योंकि पार्ट ए से मेरिट बनेगा तो सब कैंडिडेट क्या पार्ट ए की तरफ फोकस करते हैं, इसको ना जाने कब छूट जाते हैं ध्यान नहीं होता है, और एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले शुरू करते हैं और कुछ दिन पहले एकदम पूरा न्यू सिलेबस है, एकदम आसमान से ज़मीन में धड़क करके गिरते हैं, तो ये इसमें क्वालिफाई करते नहीं है। 35% नंबर से आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, कोई भी रिजर्वेशन की छूट इसमें नहीं है, ये याद रखना। तो ये है ओवरऑल काट ऑफ ड्रॉपर क्लास की तरफ से आपको मिला है। इसके साथ फाइनल मिल ना भी कर सकता है, तो एश्योर कुछ नहीं है पर एक्सपेक्टेड है मान के चलो, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।